भाई माँ से ज्यादा बुरा लग रहा है। हर महाज पे हरीम के साथ खड़ा रहा है तो शादी थोड़ा की सा दावत में फिर भी कोई ऐसे नहीं जाता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मेकअप ना करें। हर दफा हमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है जाने जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है किस्त नंबर 13 और 14 खुमार की और किस्त नंबर 5 और 6 जाने जहां की। तो पहले बात कर लेते हैं खुमार की, कैसी लगी ये एक साथ आपको? ये दोनों एपिसोड अच्छी थी। इस लिहाज से अच्छी थी क्योंकि अब वो उसकी फैमिली का तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, लेकिन अब नासिर साहब की जो है ना बेईमानियाँ, वो अब दिखाएंगे इसके अंदर। और जहाँ तक अभी हमने देखा एपिसोड के अंदर, एक तो उसने वीडियोस तो डिलीट कर दी अच्छा बनने के लिए वक्ती तौर पर, लेकिन उसने साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर ली है। इसी तरह एपिसोड का आगाज ऐसे ही हुआ कि वो उसको उसके माँ बाप के घर लेके जाता है। माँ बाप के घर लेके जाता है, पहले तो उनका बड़ा ज्यादा उन्होंने ढेर सारा एक बहुत लंबा एक परफेक्ट कपल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जो एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत और एहतराम से बहुत प्यार से रहने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बड़ा ज़्यादा प्यार दिखाया है। बड़े उसमें अच्छा मुझे वैसे तो डायलॉग्स वगैरह मैं ये कह रही थी, मैंने पहले भी कहा है अपने रिव्यूज़ में कि अच्छे लिखे हुए हैं। ज़ाहिरी बात है महा मलिक का एक तरीका है लिखने का, तो वो बहुत अच्छा लिखती हैं उस लिहाज से। लेकिन जब उन्होंने ये रोमांटिक डायलॉग्स लिखे हुए हैं ना, तो ये कहीं न कहीं क्लिक होने से मुराद ये कि रियल नहीं लगते। ये बहुत ज़्यादा ना लगते हैं कि बहुत ज़्यादा मेड अप हैं। ये शायद वो लोग एक्टर्स तो चलो अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा वो डिलीवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी केमिस्ट्री भी शो करवाने की कोशिश की है फ़िरोज़ ख़ान ने और नीलम मुनीर ने। लेकिन जो उनके डायलॉग्स हैं ना, वो लगता ही नहीं है कि कोई इंसान जो आपस में एक-दूसरे से प्यार करते हैं, जो आम इस तरह के लोग हों, जैसे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो हरीम मतलब जिस तरह से एक लड़की है घरेलू सी गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप, तो वो दोनों आपस में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे ना, ये लगता नहीं है कभी। लेकिन दोनों साथ प्यारे बहुत लग रहे प्यारे बहुत लग हैं, रहे हैं। डायरेक्ट भी बहुत अच्छा किया हाँ, उन सीन को। वो तो सारा कुछ सही है, उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन जैसे वो बोल रहे होते हैं ना, उसकी वजह से जो है ना इतना मतलब लग रहा होता है कि यार मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा ना नॉवल वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि जैसे हम नॉवल पढ़ रहे हैं और जैसे हम डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी अम्मी की तरफ आती है और वही नासिर साहब की उसे कॉल आ जाती है। वो उसे डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं और हरीम साहिबा डर रही होती है। मुझे एक बात नहीं समझ आई, हरीम के डरने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। जब हरीम को पता है कि वो वहां गई है, उसने बस बात ही की है। अब ये वीडियो चाहे वो अब उसे फाइज पे इतना यकीन है, उसे खुद भी यकीन है फाइज पे, फाइज को उस पे यकीन है। वो देखती है कि फाइज अपने घर वालों से हर महाज पे उसके लिए लड़ रहा है, हर महाज पे। और यहाँ तक कि वो उनको देखता है तो फौरन ही मतलब उसका साथ देना शुरू कर देता है। वो हर महाज पे उसके घर वालों को किस के लिए उसे डिफेंड करी है कि मतलब उसके घर वालों को उसकी नज़रों के सामने बुरा नहीं बनाना, तो उसे किस बात का खौफ है मुझे समझ नहीं आ रही। जब लेकिन उसने भी कुछ नहीं बुरा किया हुआ, उसे फाइज पे भी यकीन है, तो इस सारे मामले में उसे खौफ किस बात का है? यहाँ पर ना जो उसे खौफ है ना वो इस चीज़ का, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी दिखाई है ना, उसमें ये दिखाया गया है कि जो जितनी भी हमारी भी वैसे सोसाइटी में इसी तरह से होता है। लड़की अगर ठीक भी है ना, तो लेकिन सारी तोहमतें जो है, हर तरह का जो करेक्टर है ना, वो लड़की का गलत कर दिया जाता है, लड़के का नहीं इतना ज़्यादा जो होता दिखाया जाता। और इस सीन में भी इसी तरह से दिखाया उन्होंने, इस वजह से वो ज़्यादा फील कर रही है इन चीज़ों को। नहीं मगर उसके ससुराल वाले तो पहले ही उसके अगेंस्ट है ना, वो तो उसको पहले स- ही मतलब एक एक आंख नहीं भाते ना वो उसे ना, मतलब उनको वो देख के उसको राजी नहीं है। मगर उसको किस बात की टेंशन है इस सारी सीन में, ये मुझे समझ नहीं आई बात। मगर ससुराल वो लोग इससे ज़्यादा उसके लिए नेगेटिव पॉइंट जा सकता है, क्योंकि अगर वो कोशिश भी करेगी अपने घर वालों के लिए ससुराल में स्पेस बनाने के लिए, अगर उनके सामने ये चीज़ आ जाएगी तो वो दोबारा से टारगेट करना शुरू कर देंगे ना। फिर दोबारा वो फायस को भी कहेंगे कि देखा, हम तो पहले से ही कहते थे ये लड़की ऐसी है, और इसी ने इसी तरह से तुम्हें भी अपने जाल में फांसा था। इस वजह से जो है ना वो डर रही है अभी। अच्छा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ रेहान से कहती है कि बताओ तुम, मैं क्या करूं, तो वो यही कहता है कि हम उसकी नज़र में अच्छे बने और हरीम को उसकी नज़र में बुरा करें, तो ऐसे ही हम कोई प्लान बनाएं, कोई जाल बुने उसके खिलाफ, तो ही हम उसको उसकी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। अच्छा, नासिर और ये दोनों भाई का ना, दोनों एक से सेम कैरेक्टर है। भाई माँ से ज्यादा बुरा लग रहा है, जितनी हम्म। मुनाफिकत वो कर रहा है ना, पहले भी इसी तरह से था। और फाइज समझता है कि
भाई उसका ना उससे बहुत ज्यादा मुखलिस है, वो कह भी रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा मुनाफिक जो दिखाया है ना, वो उसका भाई दिखाया है। उसका भाई है तो मुनाफिक, मगर उसने जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर फैज फिर भी किसी और मतलब किसी के जाल में आएगा ना, या किसी की बातों में आएगा, तो मेरे ख्याल से ये बात उसके लिए काफी आउट ऑफ कैरेक्टर होगी, क्योंकि जो उसका कैरेक्टर दिखाया ना, वो हर महाज पे हरीम के साथ खड़ा रहा है, उसे हरीम पे खुद से ज्यादा एतबार है। तो अगर वो जाएगा भी ना, किसी की बात में आएगा भी ना, कोई उसके साजिश बनाएंगे भी ना, तो मेरे ख्याल से वो फाइज के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर होगा, लगेगा नहीं कि वो रियल है। और हरीम जो है, लेकिन ये स्टोरी में पता चलेगा कि किस तरह से ट्रीट किया सारी स्टोरी को, प्लॉट उन्होंने किस तरह से बनाया राइटर ने। उस टाइम ये पता चलेगा कि वाकई क्या इसके पास ऑप्शन है ऐसी कि फाइज जो है उसके ऊपर इस तरह से शक कर सके। ये तो जैसे जैसे स्टोरी सामने आएगी उसी तरह से पता चलेगा। अभी की स्टोरी के मुताबिक तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हरीम के ज़हन में, मेरे ख्याल से तो वैलिड हैं। इस तरह की जो सारी सोच है ना, वो इंसान को आती है। बेशक दूसरा पार्टनर उसका जितना मर्जी अच्छा हो, ये सारी जो पॉइंट्स है ना, एक पार्टनर के ज़हन में आएगी। चले देखते हैं क्या बनता है इसका आगे लेकिन क्या जितने एपिसोड। दोनों साथ खूबसूरत लग रहे हैं ना, केमिस्ट्री भी वो बहुत हम्म। अच्छी बन गई है दोनों। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जहां पर उन दोनों का गेट टुगेदर है, प्लान किया हम्म। फ्रेंड्स ने। अच्छा, फायज को तो पता ना उसकी क्लास किन किन लोगों के साथ है, उसके फ्रेंड्स किस तरह के हैं। वहां पर वो हरीम को तो कह देता है कि अच्छे से तैयार हो जाना, खुद वो एक अपने जा रहा है दावत के अंदर और खुद वो हुडी पहन के जा रहा है। मुझे उसकी समझ नहीं आई। जब वो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां हाँ, पर खुद बहुत पहुंचता है, कैजुअल लुक में होता है वो। बिल्कुल, वो सूटेड ही नहीं है, वो ऐसे ही मुंह उठा के चला गया। हाँ, हालांकि खुद वहां इतना। पर कोई भी दूसरा ऐसा नहीं दिखाया था। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आई उसकी। फिर मतलब यूनिवर्सिटी तो वो जा नहीं रहा कि वो मेरा ऐसे ख्याल है चला वो जाए। उसका यही होगा दिमाग में कि मैं अपने दोस्तों में जा रहा हूँ तो जरा कैजुअल ही जाऊं। नहीं, उसे पता है क्योंकि उसके दोस्त किस शादी की तरह के हैं। दावत है, हाँ, तो शादी थोड़ा की सा। दावत में फिर भी कोई ऐसे नहीं जाता। हाँ, चले ये भी वैसे एक बात है। चलिए देखते हैं क्या बनता है खुमार का, और क्या कैसे बदला लेता है नासिर। नासिर हरीम से बदला ले भी पाता है या नहीं, या ये सारा प्लान उसका खराब हो जाता है। वैसे उसके दोस्त ने अब वीडियो बना ली है। हम्म। अब बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की। तो उसकी थी 21 नंबर 5 और 6। तो ये कैसी लगी आपको सामने? ये दोनों भी बहुत अच्छी थी। अब हमारे हीरो जो हैं वो अपने गम से बाहर आने लग गए हैं, उभरना शुरू हो गए हैं। और हमारे हीरोइन ने ही दिखाया उन्हें कि वही उन्हें निकाल कर लेके आई हैं। अब ज्यादा अच्छा ड्रामा हो गया। माँ को भी अब ज्यादा मुश्किल होगी, अपने जो प्लान्स थे ना सारे इम्प्लीमेंट करने में उन्हें मुश्किल होगी, कि वो भी अपनी होश में आने लग गए। और एक चीज और दिखा दी है इसके अंदर कि ना सिर्फ वो टैबलेट्स उसे दे रही है नींद की, साथ में वो नशा भी उन्हें खाने में उनके मिलाकर दे रही है उसे। उनकी ये वाली दोनों किस्तें जो है ना बहुत अच्छी थी, बड़ी तेजी से जो है ना कहानी आगे की बढ़ी है। अच्छा, जाने जहाँ की बड़ी अच्छी बात है, पहली एपिसोड 2 एपिसोड थोड़ी सी मुझे तो बड़ी स्टीरियोटिपिकल बोरिंग सी लगी, क्योंकि शायद हमने उसी टाइम कुमार में भी वही देखा था। तो उसके बाद जब आगे आगे जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ी है ना, तो ये ना कहानी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। उसके अगली 2 किस्तें और ज़्यादा एक्साइटिंग थी, उसके बाद वाली किस्तें और ज़्यादा एक्साइटिंग थी। अब ये वाली जो 2 किस्तें हैं, ये और ज़्यादा एक्साइटिंग है। हम्म। इसमें फौरन फौरन जो है ना चेंजेस आ रहे हैं, कोई चीज़ भी जो है ना इस स्टोरी में वो नहीं है कि स्टेगनेंट है, खड़ी हुई है, वैसे की वैसी है। हर चीज़ बदल रही है अब ना, फौरन फौरन। अब जैसे इस वाली किस्त में भी जाने जहाँ की इन दोनों एक साथ में भी अब हमें ये हमारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन हो रही है कि जो हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर है शहराम, उसको छोटी अम्मी जो है ड्रग्स दे रही हैं। हम्म। और वैसे हमजा अली अब्बासी की क्या लुक है, वो लग रहे हैं कि वाकई में ना बहुत उनको अच्छी एक्टिंग की है बहुत उन्होंने। अच्छी उनकी और एक्टिंग, जितने भी लुक जो कैरेक्टर है ना हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, और बहुत जितने अच्छी भी एडिट की है। कैरेक्टर है ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसके बहुत अच्छी। अंदर, हर एक से अच्छा। सबसे पहले जो है ना, मैं परफॉर्मेंस के लिहाज से हमने बहुत तारीफ की है सवेरा नदीम की। ऑब्वियसली हाँ। छोटी अम्मी का कैरेक्टर वो बिल्कुल परफेक्टली निभा रही है, बहुत जबरदस्त लग रही है अपने कैरेक्टर में। लेकिन उसके अलावा जो लाइमलाइट लेके जा रहे हैं ना, वो मैं कहना चाहूंगी हारिस वहीद। हम्म। मतलब वो इन दोनों एपिसोड्स में और इससे पहले भी वो मतलब छाए हुए हैं। हम्म। उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त लग रही है, मेरा ख्याल है हमने किसी और सीरियल में उनकी इतनी अच्छी उनकी वर्सिटिलिटी हम्म। हमें शायद देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो इतने परफेक्टली अपने रोल में बैठे हुए ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कोई कैरेक्टर देखना है। वो इतने रियल लग रहे हैं हम्म। अपनी उस सारे एक्टिंग में और अपनी सारी चीज में। बहुत बहुत
ज़बरदस्त है, मेरा ख़्याल है बहुत अच्छे लग रहे हैं वो अपने कैरेक्टर में, जिस तरह से उन्होंने परफ़ॉर्म कर रहे हैं अपना कैरेक्टर, और जिस तरह से उन्होंने हमज़ा अली अब्बासी ने अपना गेटअप और सारा कुछ किया, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आयज़ा खान जैसे परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो भी बिल्कुल अपने रोल में हमें फिट इन लग रही हैं। फिर जो ज़ीनत का कैरेक्टर है, जो कि मरियम नफ़ीस प्ले कर रही हैं, वो भी बिल्कुल ना एग्ज़ैक्ट लग रही है, लेकिन मुझे अब वो लग रहा है पहले वाले एपिसोड में वो थोड़ी हम्म डिसेंट सी थी ना, अब वो आके एकदम से शौक हो गई हैं। ओवर हो गई हैं अब एकदम जरा। से शौक हो गई हैं, उसका मुझे मकसद नहीं समझ आया। फिर अब वो शहराम आहिस्ता, जब एक दिन उसने उसे दवाई नहीं दी, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ खुद ब खुद ही उसने आना शुरू कर दिया ना। हम्म और अब उसने आके उसके पास बैठा है, और वो जब उसका भाई उसे सुना रहा होता है ना, तो उसके अंदर रियलाइज़ेशन उभर रही होती है कि ये मैं हम्म क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इस सारी में इसमें एक तो सीन स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसके अंदर ही आया है, इनर उसकी आई है। सबसे पहले तो आयजा खान ने उसको ये महसूस करवाया कि ख्वाब मर नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद जो सीन उन्होंने क्रिएट किया ना, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इन एपिसोड्स के अंदर, वो यही था कि शहराम की जो पहली अम्मी उसके ख्वाब में आती हैं, और जो दबदबा उनका दिखाया ना, वो सही चुदरायन वाला उनका गेटअप बनाया था। वो सीन उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना सारा डायरेक्ट किया। एक ये हो गया। उसके बाद जो उसने महसूस किया जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं उनकी फिर उससे पहले, सॉरी, उससे पहले जो उनके चचा आते हैं, चचा उन्हें बताते हैं कि ऐसे नहीं होता। उसके बाद चचा मुझे अब लगता है थोड़े सस्पिशियस है छोटी अम्मी के मामले में, तभी उन्होंने उसको शहराम को गाइड किया। नवाज सईद का कि हमने पहले ही कहा था कि उसने आना ही है वापस, अब वो वापस आई है, तो उसको उसने दोबारा तंग करना शुरू कर दिया, वो उसके पीछे जा रहा है। क्या नाम है तबरेज का कैरेक्टर। और बिल्कुल मुझे वैसे उसकी इसकी भी वैसे लगता है कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी इस स्टोरी में, शहराम के सारे प्लॉट के साथ या छोटी अम्मी से रिलेटेड कोई ना कोई इस बात की भी सिग्निफिकेंस होगी, मेरा ख्याल है। वरना तो इतना फोकस नहीं होना था इस प्लॉट पे। नहीं, हो सकता है कि शायद उसका जो तबरेज है उनके करेक्टर को इस तरह से बनाया है, इस वजह से एडिशन करने के लिए, उनके शॉर्ट्स ऐड करने के लिए ड्रामा के अंदर वो ये चीजें कर रहे हो। आगे जाके वो ऑप्शन खत्म भी हो सकता है वैसे। नहीं नहीं, उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है। अगर ये किसी वजह के बगैर ही एंड हो जाएगा तो फिर तो ये प्लॉट हो ना हो, ये कहानी तो आगे बढ़ ही रही है। उसके अलावा भी नवाल को हमने एक बड़े डिफरेंट रूप में देखा है। नवाल को हमने इस तरह से नहीं देखा ना पहले। वो एक हीरोइन के टिपिकल रोल में वो अपनी लुक नहीं चेंज करती, नॉर्मली जैसे वो हीरोइन के रोल में आती हैं वो वैसी ही रहती हैं सारे ड्रामों में। लेकिन इस ड्रामे में स्पेशली उनकी लुक चेंज हुई है, उनको करीब दिखाया गया है, थोड़ी सी लुक बनाई गई है। और वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मेकअप ना करें, चाहे वो जिस तरह का भी रोल कर रही हो अपने ड्रामों में, हमेशा उनका टिंट लगा होता है। लेकिन इस ड्रामे में अच्छी बात यह है कि उनकी टिंट भी नहीं लगा हुआ, उनके बेयर लिप्स हैं और वो बेयर मतलब फेस ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनको थोड़ा गरीब दिखाना है, तो वो उस लिहाज से उनको बिल्कुल उन्होंने उनके कंडीशन के लिहाज से उनको दिखाया हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, वरना अमूमन ऐसे ही होता है कि जो नहीं चेंज करती लोग वो नहीं मानती कि हमने ऐसे आना है स्क्रीन पे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और स्टोरी हर दफा हमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है जाने जहां में, तो ये हमेशा हमें सरप्राइज करता है। आगे भी देखते हैं इसमें किस किस तरह के ट्विस्ट आते हैं। आई होप सो कि अपना इंटरेस्ट इसी तरह बनाए रखें, उसको ड्रैग बिल्कुल भी ना करें। और इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाना, क्योंकि ये हवेली के अंदर ही स्कूल बनाने की, और अब इनका इंटरेक्शन बढ़ेगा। और मेरा ख्याल है फिर आयजा का कैरेक्टर ही शायद उसको ही पता लगा छोटी अम्मी के इन सारे कारनामों का, क्योंकि उसके अलावा तो शहराम का इस चुंगल से निकलने का कोई वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। आयजा खान ही निकालेंगे उन्हें यहाँ से। आयजा खान ही जो है ना इसमें इनकी हीरो होंगी लगता है। तो देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। और आज की वीडियो में ऑडियो के लिए थोड़ी सी माजरत, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था साथ, तो इसको आप ना नजरअंदाज कर दीजिएगा। शुक्रिया।